पाकिस्तान ने गजा में बैनुल अक़वामी प्रोटेक्शन फोर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गुरूर और तकब्बुर से भरे इसराइल ने गजा पर फ़िज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं। इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकब करार दिया जाए, मकबूजा इलाकों को खाली करवाया जाए, गजा में इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाई जाए। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया कि अल-क़ुद्स हमारे लिए सुर्ख लकीर है। इसराइल खित्ते को मज़ीद कशीदगी में धकेल दे रहा है। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद किया जाए, जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माफिया उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है कि उसे एनआरओ दो वरना वो हुकूमत गिरा देंगे। मुल्क के बड़े बड़े माफिया को कानून के नीचे देखना चाहते हैं। नौकुंडी माशकेल शाहरा का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, अपोजिशन को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है, इसलिए इनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत फेल हो जाए। अपोजिशन को खौफ है कि हुकूमत कामयाब ना हो जाए, इसीलिए माफिया शोर मचा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, किसी हुकूमत को इतने बड़े माशी मसाइल नहीं मिले जितने उनकी हुकूमत को मिले। हुकूमत के पहले साल माशी मसाइल और दूसरे साल में कोरोना आ गया था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर वार, कहा मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई। इमरान खान आज भी उनके और नवाज शरीफ के खिलाफ फाइलें ही देख रहे हैं। उनके साथ जेल में आम कैदियों वाला सलूक किया गया, उनके साथ मरियम और हमजा ने जेल काटी। क्या ये डील है? कुछ खुदा का खौफ करें। 3 साल चोर डाकू करते हुए मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया। एनआरओ देने का शोर करते हैं, इनसे कौन एनआरओ मांग रहा है? जहांगीर तरीन ग्रुप तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला है। जहांगीर तरीन जाने और PTI जाने, नून लीग का इसमें कोई अमल दखल नहीं। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का दबाव काम कर गया, हुकूमत और तरीन ग्रुप का राब्ता हो गया। तरीन ग्रुप ने शिकायत सामने रख दी, कहा कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हुकूमती वफ्द ने बजट सेशन का बॉयकॉट ना करने की दरखास्त कर दी, तरीन ग्रुप ने दरखास्त मान ली। जहांगीर तरीन ग्रुप का 6 रुकनी वफ्द कल वजीर आला पंजाब से मुलाकात करेगा, अपनी शिकायत सामने रखेगा। गुज़श्ता रोज जहांगीर तरीन ने असम्बलियों में हम ख्याल ग्रुप की तश्कील को पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का रद्द अमल करार दिया था। हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं, वज़ीर आज़म को किसी से कोई खतरा नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा ना कोई तहरीक आदम एतमाद आ रही है, ना ही किसी वज़ीर को निकाला जा रहा है। तरीन ग्रुप बजट में हर सूरत हुकूमत को वोट देगा। वज़ीर दाखिला शरीफ बरादरान को भी निशाने पर रख लिया, कहा नवाज शरीफ बुज़दिल आदमी हैं, मुझे तो तख्तेदार पर लटका दें, मुल्क नहीं छोड़ूंगा। नून लीग को इस हाल में पहुँचाने में मरियम नवाज का किरदार है। शेख रशीद ने हुदैबिया पेपर मिल केस भी 2 से 3 हफ्ते में खोलने का इशारा दे दिया। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर और बैरिस्टर अली जफर की अटॉर्नी जनरल से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अली जफर ने कहा, जहांगीर तरीन वाली इंक्वायरी पर जल्द चीज़ें सामने आ जाएंगी, अभी उस पर कोई बात नहीं करेंगे। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में ट्रायल नहीं हुआ, कानून के मुताबिक दोबारा तहकीकात हो सकती हैं। कहा, शहजाद अकबर के अटॉर्नी जनरल से क्या बात हुई उन्हें नहीं मालूम। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने भी सवाल घुमा दिया, कहा वो दोबारा LLB कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल से ट्यूशन लेने आए थे, हुदैबिया केस पर काम कर रहे हैं, रिंग रोड स्कैंडल एंटी करप्शन को भेज दिया है। नैब भी अगर रिंग रोड मामले की तफ्तीश करना चाहता है तो कर सकता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशगोई, कहा इमरान खान और हवारी लूटमार के बाद लंदन भाग जाएंगे। इमरान खान ने मुद्दत पूरी की तो मुल्क के दिवालिया होने का खदशा है। कोरोना से पहले ही इमरान खान मईशत का जनाजा निकाल चुके थे। आने वाली नस्लें इमरान खान की तब्दीली की कीमत अदा करेंगी। सोशल मीडिया पर इमरान खान की हिमायत में चलने वाले ट्रेंड पर भी बिलावल का जवाब लिखा, उनका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है और वो पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़े हैं जो सिलेक्टेड को मुस्तरद कर चुके हैं। नवाज शरीफ की शेखुपुरा में ज़राई अराजी नीलाम कर दी गई। 3 अफराद ने फिरोज वटुआ में हुई नीलामी में हिस्सा लिया। जमीन के 6 दावेदारों ने नीलामी रुकवाने की कोशिश की। 70 लाख रुपए एकड़ वाली जमीन 1 करोड़ 1 लाख रुपए एकड़ की बोली लगाकर चौधरी बूटा नामी शख्स ने अपने नाम करवा ली। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की अदम पेशी पर जमीन की नीलामी का हुक्म दिया था। मौके पर पहुंचने वाले 6 दावेदारों को अदालत से रुजू करने की हिदायत।
बरतानवी नशरियाती इदारे ने इसाक डार के इंटरव्यू से मुतालिक गलती को तस्लीम कर लिया। कहा 2018 के इंतखाबात को मोतबर करार न देने के मुतालिक यूरोपियन यूनियन की मुबस्सिर टीम के सरबरा माइकल गेलर के तबसरे पर वजाहत की जानी चाहिए थी। 2018 के इंतखाबात में यूरोपियन यूनियन की टीम ने इंतखाबी तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। 2013 के इंतखाबात को 2018 के इंतखाबात से बेहतर करार दिया था, लेकिन इंटरव्यू के दौरान मेज़बान स्टीफन ज़ैकर ने इसरार किया था कि इंतखाबात काबिल एतबार थे और यूरोपियन यूनियन के मुबस्सिरीन ने भी यही कहा। इसाक डार की शिकायत के बाद BBC ने गलती तस्लीम कर ली। कराची में कोरोना बढ़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 17% हो गई। लाहौर में कम होकर 23% से कम होकर 9% हो गई। वजीर आला सिंध ने सूबे में सख्तियां बढ़ाने का इशारा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा शरह 17%, स्वाबी में सामने आई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 6% रही। बलोचिस्तान में शरह फिर 10% से ऊपर चली गई। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 131 जिंदगियां ले गया। मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज्यादा रही। महकमा सेहत सिंध ने पहले कहा कि 18 साल और इससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए कल से वैक्सीनेशन का आगाज़ हो रहा है। फिर कहा कि नहीं, सिर्फ वो अफराद वैक्सीन लगवाने के अहल हैं जो बैरून मुल्क जा रहे हों। वफाकी हुकूमत का टीचर्स की फौरी तौर पर वैक्सीनेशन का फैसला। बोर्ड इम्तहानात से पहले निगरान अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। बैरून मुल्क जाने के मुंतज़िर तालिब इल्मों और मजदूरों की वैक्सीनेशन के लिए उम्र की हद ख़त्म करने का फैसला। वर्क परमिट, इक़ामा, स्टूडेंट वीज़ा दिखाने पर किसी भी मरकज़ से वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। कोरोना वबा के मालियाती पैकेज में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ने इंकशाफ किया कि 12 खरब रुपए से ज्यादा के पैकेज में बेज़ाब्तियां सामने आई। IMF की शर्त पर हुकूमत ने मालियाती पैकेज का ऑडिट करवाया, रिपोर्ट बना दी। अंदर की खबर देने वालों का कहना है कि वजारत खजाना ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट शाये करने से रोक दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की कीमत की परवाह मत करें, दरामद करें, मकामी तौर पर तैयार करें। मशीन्स काबिल भरोसा होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की ब्रीफिंग में मुतल्लका हुकाम को हिदायत। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल पर बेशतर निकात से इत्तफाक किया। ज़राए के मुताबिक चंद एक निकात पर एतराज़ात हैं जिन्हें मशावरत से दूर कर लिया जाएगा। हुकूमती हिदायत के बाद नादरा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लिए मुंतखब गैर मुल्की कंसल्टेंट को डेटा फराहम कर दिया। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि 8 लाख मशीन्स की दरामद पर 160 अरब रुपये से ज़्यादा खर्च होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यूक्रेन का दौरा। यूक्रेन के सदर और वजीर आजम से अलग अलग मुलाकातें। मुलाकातों में अफगान अमन अमल, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों अक़वाम बाहमी ताउन से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगी। यूक्रेन के वज़ीर आज़म ने खित्ते में तनाज़ात के खात्मे और अफगान अमन अमन में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने मिलिट्री टेस्ट साइट का दौरा किया, मुख्तलिफ हथियारों और आलात के फील्ड टेस्ट देखे। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी हम मनसब को टेलीफोन। पाक चीन ताल्लुकात और वैक्सीन के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। पाक चीन ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि CPEC दो तरफ़ा और इलाकाई तिजारत को मज़ीद तक़वियत देगा, तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। गजा को खंडर बनाने की इसराइल के बाद हमले ना रुके। 30 फ़ज़ाई हमलों में गजा सिटी, खान यूनिस की सड़कों और मकानों को निशाना बनाया गया। 11 रोज़ से जारी हमलों में शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। अब तक 250 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमलों में कमी लाने का अमरीकी सदर जो बाइडन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। फ्रांस की जंग बंदी से मुतल्लिक़ करारदाद सलामती काउंसिल में आने से पहले ही अमरीका ने मुस्तरद कर दी। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने इसराइल की हिमायत में पेश की जाने वाली करारदाद के मुकाबले में जंग बंदी के लिए नई करारदाद सेनेट में पेश कर दी। इसराइली मज़ालिम और गजा की बदहाली की तफसील अरकान के सामने रख दी। नेतन्याहू हुकूमत को आमिराना और नस्ल परस्त करार दिया। कहा 12 इसराइलियों की हलाकत अलमिया है, लेकिन क्या 64 बच्चों समेत 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जानों की कोई कदर कीमत नहीं।
आलमी सतह पर अमेरिका को इंसानी हकूक पर मोतबर आवाज़ बनना है तो मानना पड़ेगा कि फ़लस्तीनी जानें अहमियत रखती हैं। सेनेट की कायमा कमेटियों की तश्कील के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक खत्म। जराये के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कमेटियों की तकसीम का मामला तय पा गया। अपोजिशन अहम कमेटियां हासिल करने में कामयाब हो गई। कमेटियों के चेयरमैन के इंतखाब के लिए आइंदा हफ्ते इजलास बुलाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कायमा कमेटियों के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं है। PTI फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को टीवी मनाज़रे का चैलेंज दे दिया। कहा, अब तक PTI के असल बैंक स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं रखे गए। हम प्राइवेट अकाउंट्स की तफसीलात लेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। कुछ रोज़ में तमाम हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन और आवाम के सामने रखें। फैसल वावडा ने अपने आप को सादिक और अमीन साबित करना है। आज तक जवाब नहीं दिया कि बयान हलफी झूठा था या सच्चा। फैसल वावडा की नाअहली के केस में रुकन इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। मेंबर पंजाब ने कहा, अगर एक आदमी इतना मकबूल है तो उसे कुछ बरस पहले ही सेनेट पे ले आते। हम इस पर तबसरा करना नहीं चाहते कि कौन दबंग है कौन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजारों को आइंदा समात पर दलाल देने का आखिरी मौका दे दिया। समात 15 जून तक मुलतवी। लड़काना में PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के भाई रहमतुल्लाह अबड़ो को 14 रोज़ के रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रहमतुल्लाह अबड़ो और प्रोविंशियल बिल्डिंग्स के इंजीनियर के दरमियान झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लड़काना पुलिस ने रहमतुल्लाह अबड़ो को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था। रहमतुल्लाह अबड़ो ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो और जमील सुमरो हर टेंडर पर 20 से 30% कमीशन वसूल करते हैं। निसार खोड़ो पर मुकदमे के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मियाँ बीवी के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान की CCTV वीडियो से शनाख्त। मकतूल के भाई का कहना है कि अजीज जलबानी ने 2 साथियों के साथ मिलकर भाई और भाभी को कत्ल किया। मार्च में मुकाबले में हलाक मुल्जिम का बेटा कत्ल के मुकदमे में नामजद। पुलिस का कहना है कि मुखबरी के शुबे में जोड़े का कत्ल किया गया। तेज़ रफ्तारी और आगे निकलने की जल्दी 13 जिंदगियां ले गई। पनवाकिल के करीब नेशनल हाईवे पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक 32 जख्मी हो गए। 20 को CMH पनवाकिल मुंतकिल किया गया। 6 की हालत तशवीशनाक। हादसे का शिकार कोच मुल्तान से कराची जा रही थी। सिंध असम्बली के हल्का PS 70 मातली में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स के नताइज भी आने लगे। 42 डिग्री दर्जा हरारत में अवाम वोट के लिए बाहर नहीं निकले। वोटिंग की शरह काफ़ी कम रही। कहीं कहीं वोटर्स ने मास्क का एहतमाम भी नहीं किया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद डाडा हली पोटो और JUI के मौलाना गुल हसन मद्दे मुकाबिल। ये सीट पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली बशीर अहमद के इंतकाल पर खाली हुई थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तरीन ग्रुप नून लीग से राबता करेगा तो ज़रूर जवाब देंगे। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरा बन सकते हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप भी अभी नहीं बना, बहुत पहले से मौजूद है। नून लीग नहीं चाहती कि उस्मान बुज़दार को हटाकर खुद पावर में आ जाएं। वो हुकूमत को वक्त देने या उनकी मुद्दत पूरी करने के हक में नहीं। साबिक विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का रुकने पंजाब असम्बली का हलफ उठाने का फैसला। अगले हफ्ते हलफ उठाने का इम्कान। चौधरी निसार 2018 में PP10 रावलपिंडी से MPA मुंतखब हुए थे। इंतखाबात में कामयाबी के बाद रुकने पंजाब असम्बली का हलफ नहीं उठाया था। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि उन्होंने कभी इल्ज़ामात की सियासत नहीं की, ना ही ऐसा करेंगे। मौका परस्त अनासिर की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर मखसूस एजेंडा लेकर चल रहे हैं।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन हमें ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ पहले दिन जो बातें तय हुई थी उन पर आज तक अमल नहीं हुआ। पंजाब में बिला मुकाबला सेनेट इलेक्शन जितवाया, लेकिन हुकूमत की तरफ से फिर वही खामोशी है। इलेक्शन खत्म हो गया तो किसी ने पूछा तक नहीं। जब हम किसी के साथ चलते हैं तो किसी को धोखा नहीं देते। हुकूमत के खिलाफ हमारी तरफ से कभी अदम एतमाद नहीं आएगी। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीन से इजहार एकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलीज़ और एहतजाज। कराची में रीगल चौक से कराची प्रेस क्लब तक सिविल सोसाइटी की रैली, मजदूर और ट्रेड यूनियंस के रहनुमा और कारकुन शरीक। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रेस क्लब पर मुजाहरा, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। पिंडी में ताजरों की रैली। हैदराबाद, सखर, टंडवाला यार और सरगोदा में भी शहरी इसराइल के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इंग्लैंड के शहर लेस्टर में ड्रोन फैक्ट्री की छत पर फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी रहा। मुजाहिरीन का कहना है कि इस फैक्ट्री में वो ड्रोन तैयार होते हैं जो गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। फैक्ट्री के बाहर भी एहतजाज करने वाले मौजूद। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। बेटी के साथ फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। फ़लस्तीनी बच्चों से कहा कि हम यहाँ बहुत दूर हैं, मगर हमारे दिल तुम्हारे साथ धड़कते हैं। दुख, अंदेशा, खौफ और फिक्र की तमाम गिरहें आर्जी हैं, गम की तमाम राहें आर्जी हैं। आज़ाद फ़लस्तीन हो। ईरानी पासदाराना इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी ने दावा किया है कि फ़लस्तीनी मसाइल से लैस हैं। इसराइल की सनतें हवाई अड्डे तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ये भी कहा कि हमास के हमलों ने मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया है। दुबई और अबू धाबी से पेशावर आने वाले मजीद 50 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। आज सुबह पहुँचने वाले कोरोना मरीजों को ज़िले इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दिया गया। एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में जरासीम को स्प्रे। एयरपोर्ट अमले के 32 अरकान पहले ही कोरोना वायरस में मुब्तला है। कोरोना वायरस भारत में 24 घंटों के दौरान मजीद 4000 जिंदगियां ले गया। मजीद 2,76,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। कुबर्स में भारतीय किस्म के कोरोना वायरस के 4 केस और अफ्रीकी किस्म के 2 केस सामने आ गए। भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस और नेपाल से आने वालों में वायरस की तस्दीक हुई। कोयटा के नवाही इलाके में वाक़ हज़ारगंजी चलतन नेशनल पार्क में नायाब तेंदुए का जोड़ा देखा गया। महकमा जंगलात के गार्ड्स ने तेंदुए के जोड़े की तस्वीर बनाई। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज के सरमाए पर 25% लिक्विडिटी कम करके 15% कर दी। फैसले से एक्सचेंज कंपनीज के 1200 दफातर को सारिफीन को सहूलतें देने में मदद मिलेगी। एलामिया के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज ने रवा माली साल के 10 माह में 1 अरब 67 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात को चैनलाइज कराया। My name is मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉन्की किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा, वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।